लॉकडाउन पर वापस नहीं जा सकते, मुल्क मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया, आइंदा दिनों में हॉटस्पॉट इलाकों को मुकम्मल बंद करने का इंदिया। कहते हैं पता था लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। हमारे इकदाम की एशियाई तरक्याती बैंक ने तारीफ की। एहसास प्रोग्राम में पैसे ना बांटते तो बड़ी तबाही आती। कोरोना टाइगर्स SOPs पर अमल कराएं। वजीर आजम ने कहा हमारे मुल्क में 800 अरब के टैक्स में कमी आई। भारत में गलत लॉकडाउन लगा, कर्फ्यू के बावजूद वहां केसेस तेजी से बढ़े। वजीर आजम कहते हैं पाकिस्तान वो मुल्क था जो मुश्किल में था। आप समझें कि इंडिया में सख्त तरीन लॉकडाउन था लेकिन उन्हें भी खोलना पड़ा, लेकिन फिर भी उनके केसेस बढ़ते गए। दुनिया में भी केसेस ज्यादा होने के बावजूद अब लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। दुनिया भर में लॉकडाउन से तबाही हुई है, कारोबार दिवालिया हो गए। वो मुल्क जो दूसरों को कर्जे देते थे वो खुद मकरूज हो गए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मस्जिदों से कोरोना नहीं फैला। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुखालफीन कह रहे थे मस्जिदें बंद करें, कोरोना फैलेगा। रमजान के बाद पता चला मस्जिदों से कोरोना नहीं फैला। अब पूरी दुनिया मस्जिदें खोल रही है। वजीर आला मुराद अली शाह राशन बैग्स का हिसाब किताब दें। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन रुकन हसनैन मिर्जा की धुआंधार तकरीर। कहते हैं कल नैब ने भी यही सवाल करना है। सिंध के फ्रंट लाइन सोल्जर्स का हक न मारें। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोरोना मुतासिरीन की मदद की है, विफाक की तरह नहीं कि जिससे कोरोना फैल गया। सईद गनी ने कहा सिंध हुकूमत पर तनकीद की जाए तो मुवाजना दीगर सूबों से करें, हमने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई। कोरोना बहरान रोजगार पर छुरियां चलाने लगा। इब्तदाई मरहले में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहते हैं सनती शोबे में 10 लाख और खिदमात के शोबे में 20 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। गुर्बत की शरह 24.3 से बढ़कर 33.5% हो जाएगी। आइंदा बजट में GDP का हदफ 2.3% रखने की तजवीज़। ARY न्यूज़ ने आइंदा बजट की अहम दस्तावेज हासिल कर ली। कोरोना की वजह से GDP समेत रवा माली साल अहदाफ मनफी रहे। सनती शरह नमू मनफी 2.6% रही। आइंदा माली साल सनती शरह नमू का हदफ 0.1% मुकर्रर। ज़राअत का हदफ 2.9% रखा जा रहा है। पैदावारी शोबे में शरह नमू का हदफ -0.7% मुकर्रर। रोजगार के लिए शोबों को खुसूसी फरोग देना हुकूमत की तरजीह है। वजीर आजम का बजट से मुतालिक इजलास से खिताब। इमरान खान ने कहा कोरोना की वजह से हर तबका मुतासर है। मौशी इस्तेकाम तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिशें मुतासर हुई। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील केस की समाअत 9 जून को होगी। फरीकेन को नोटिस जारी। मिल इंतजामिया का जवाब जमा। बताया मिल में सिर्फ 1000 मुलाजमीन की गुंजाइश है। 8884 में से 7784 को फारिग किया जा रहा है। इदारा 1 साल से बगैर सबरा के चल रहा है। विफाक को बरतरफी पर वाजिबात अदा करने का हुक्म दिया जाए। सेनेट में पाकिस्तान स्टील पर फैसलों की बाज़गश। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताया हुकूमत 5.5 साल से मुलाजमीन को तनख्वाह दे रही है। माहाना खर्च 25 करोड़ रुपए है। हर बरतरफ मुलाजिम को 23 लाख रुपए मिलेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं स्टील मिल्स मुलाजमीन का क्या कसूर है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये पिछली हुकूमतों को रो रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा इमरान खान का वादा कहाँ गया। पाकिस्तान स्टील की मुजव्वज़ा निजकारी ऑपोजिशन बरस पड़ी। शहबाज शरीफ कहते हैं वबा के दौरान मुलाजमीन निकालने का फैसला हुकूमत की बेरहमी साबित करता है। सिंध हुकूमत ने भी निजकारी और मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्माइल राहू कहते हैं विफाक का फैसला सिंध और मजदूर दुश्मनी है।
स्पीकर असद कैसर की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास। कोरोना के पेश नज़र खुसूसी इंतजामात। ख्वाजा आसिफ कहते हैं अवाम को यकसोई का मुजाहरा करना होगा। स्पीकर असद कैसर ने कहा बजट सेशन खुशअस्लूबी से चलाने के लिए पीर को मुशावरत होगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी इजलास में नहीं आए। वर्चुअल सेशन बुलाने की तजवीज़। पार्लियामेंट के मजीद 15 अरकान में कोरोना की तस्दीक। NCOC की खुसूसी टीम का दौरा कराची। जिन्ना सिविल आगा खान और लियाकत नेशनल अस्पताल में इंतजामात का मुआयना। सिंध की क़यादत से मुलाकातें। फैसल सुल्तान की हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। NCOC ने वेंटिलेटर की दस्तयाबी पर पाक निगहबान ऐप लॉन्च कर दी। खाम माल की इम्पोर्ट पर पाबंदी। मुल्क में दवाओं की किल्लत का खदशा। दवा साज इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन भी नायाब। फार्मा कंपनियों का आवाम को जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने का मशवरा। रमजान शुगर मिल्स केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 11 जून को तलब। फर्द जुर्म वायद की जाएगी। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी। तहरीरी हुक्म जारी। आसिफ जरदारी को 11 जून को पेश होने का हुक्म। शरीफ खानदान ख्वाब में भी बेईमानी करता होगा। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टैंप पर भाई को मफरूर कराया। फयाज चौहान ने कहा लीगी कायदीन उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की रविश पर चल रहे हैं। धेला रुपया पाई का राग अलापने वाले करप्शन के खिलाफ एक सबूत न ला सके। उस्मान बुजदार का एक और वादा पूरा। जनूबी पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला का रहीम यार खान सादिकाबाद और दीगर इलाकों का फिजाई दौरा। टिड्डी दल के लिए स्प्रे तेज करने की हिदायत। कराची समेत मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल का बहरान। ऑयल कंपनियों के पास सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बाकी। ओगरा जिम्मेदार ऑयल डीलर्स और कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करे। पेट्रोलियम डिवीजन की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम बहरान। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का एहतजाजी मुजाहरा। वजीर आजम से गंदम सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में चांद ग्रहण आज होगा। आगाज 10:46 और मुकम्मल रात 12:25 पर होगा। PCB ने 55 मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का नोटिस वापस ले लिया। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के मुआहदों में 31 अक्टूबर तक तोसी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,803 रुपए 24 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 80 पैसे का हो गया। UAE में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 19 फिलिस हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।